जेल का वो खतरनाक कैदी मट्टी से भरे कप में स्ट्रॉ से हमेशा चाय पीने का ढोंग करता और मौका मिलते ही उसे चुपचाप कूड़ेदान में फेंक देता, क्योंकि हर एक कण छुपाना जरूरी था। ये सिर्फ जेल नहीं, 70 मीटर लंबी मौत की सुरंग थी जिसे वो खोद रहे थे। शुरू में वो लोग मिट्टी बैग में भरकर दूसरी मंजिल के रास्ते छत के खाली हिस्से में छुपाते रहे, लेकिन समय के साथ वो जगह भी भरने लगी। तभी अचानक गार्ड्स ने छापा मार दिया और सभी कैदियों को बाहर निकलने का आदेश दिया। हालात बिगड़ते देख राफेल तुरंत भागा, क्योंकि उसके साथी अभी भी सुरंग के अंदर फंसे थे। वहीं वागा ऊपर पहुंचकर बाकी लोगों को मिट्टी हटाने से रोकने लगा, लेकिन तंग सुरंग में फंसे लोग तेजी से बाहर नहीं आ सकते थे और गार्ड्स दरवाजे तक पहुंच चुके थे। उस पल राफेल ने खुद को आगे झोंक दिया, गार्ड को धक्का देकर गिराया और बाकी कैदियों ने भी लड़ाई शुरू कर दी। नतीजा साफ था, निहत्थे कैदी गार्ड्स के सामने टिक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इतना समय जरूर खरीद लिया कि अंदर वाले साथी ईंटों से सुरंग बंद करके दीवार के रंग का लेप लगाकर सब छुपा सकें। छापा खत्म हुआ, सबको नंगा करके मैदान में बैठाया गया और राफेल को सजा में अंधेरे सेल में डाल दिया गया। लेकिन उनकी योजना बच गई। ये वही लोग थे जिन्हें पता था कि फैसला चाहे जो हो, अंत में सजा मौत ही है। 300 दिन पहले शुरू हुई इस योजना में उन्होंने हिसाब लगाया था, 70 मीटर खुदाई और 50 से 70 टन मिट्टी, और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने दीवार के उस हिस्से को चुना जहां आवाज खोखली लगती थी और हर दिन थोड़ा थोड़ा काटते गए। अब असली समस्या थी मिट्टी। वागा ने छत में छेद किया, लेकिन सीमेंट टूट गया। अब कुछ ही मिनटों में सब पकड़े जा सकते थे। उसने तुरंत अखबार, पानी और अंडे मिलाकर एक मोटा पेस्ट बनाया और उस छेद को बंद कर दिया। ऊपर से पोस्टर चिपका दिया। गार्ड्स आए, शक हुआ, पूरा कमरा खंगाला, लेकिन छत के उस छेद तक उनकी नजर नहीं पहुंची। खतरा टल गया और उन्हें मिल गया एक बड़ा छुपाने का अड्डा। धीरे धीरे टीम 6 लोगों की हो गई। 2 नीचे खोदते, 2 मिट्टी हटाते, 2 बाहर नजर रखते। 77 दिन बाद जब उन्होंने गहराई नापी, सिर्फ 1.9 मीटर, तब समझ आया ये काम सालों ले सकता है। उन्होंने और लोगों को शामिल किया। दिन रात शिफ्ट में खुदाई शुरू हुई। रोज 100 किलो मिट्टी हटने लगी और हर बार शरीर से लेकर नाखून तक साफ किए जाते, क्योंकि एक दाग भी सब खत्म कर सकता था। लेकिन फिर एक आदमी ने सब देख लिया। उसने राफेल का राज सबके सामने खोल दिया और मजबूरी में उसे टीम में शामिल करना पड़ा। उन्हें नहीं पता था यही आदमी आगे सबकी किस्मत बदल देगा। जैसे जैसे सुरंग लंबी होती गई, राफेल ने बाहर मदद का इंतजाम किया अपनी पत्नी के जरिए। उसी समय कोर्ट का फैसला आया, सभी को मौत की सजा। अब भागना ही आखिरी रास्ता था। बाहर मदद तैयार थी, बस सिग्नल का इंतजार था। लेकिन 392वें दिन जब सुरंग लगभग पूरी होने वाली थी, अचानक अंदर खुदाई कर रहा कैदी बिना किसी वजह के बेहोश होकर गिर पड़ा। राफेल उसे खींचते हुए समझ गया कुछ बहुत गलत होने वाला है और शायद ये सुरंग अब आजादी नहीं, मौत की तरफ जा रही।